10 साल पहाड़ों में तपस्या करके इस लड़के ने एक ऐसी डिवाइन पावर हासिल की जिससे ये सिर्फ एक मुक्के में कुछ भी तबाह कर सकता है। लेकिन इस लड़के की एक और पहचान थी, वो हजारों करोड़ की एक कंपनी का वारिस था और 10 साल पहले हुए एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके परिवार का प्राइवेट प्लेन अचानक क्रैश हो गया जिसमें उसके माँ बाप की मौत हो गई, मगर डैनी किस्मत से उस हादसे में बच गया और उसे कुनलुन पहाड़ों के 2 साधु में 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद डैनी ने गोल्डन डिस्ट की पावर हासिल कर ली। अब जब भी वो अपनी पूरी शक्ति को एक जगह फोकस करता तो उसकी मुट्ठी सोने की तरह चमकने लगती। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो अपने शहर सैन फ्रांसिस्को वापस लौटता, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी कंपनी में सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। डैनी के पिता के पार्टनर ने इन 10 सालों में पूरी कंपनी पर अपना कंट्रोल कर लिया और सबसे शॉकिंग बात ये थी, उसकी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड अब एक साथ। इन सब बातों से अनजान डैनी बड़े आराम से सैन फ्रांसिस्को शहर में घूम रहा था। भले ही उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन वो लोगों से कह रहा था कि शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग उसकी है। एक आदमी तो उसे पैसे देकर जूते खरीदने की सलाह देता। कुछ देर बाद डैनी अपनी ही कंपनी की बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बाहर निकाल देती। मगर डैनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि अगर वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मिल ले तो अपनी पहचान साबित कर दे। इसलिए वो अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को ढेर कर देता है और सीधा आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो एक लेडी का एक्सेस कार्ड चुराकर लिफ्ट में सबसे टॉप फ्लोर का बटन दबाता है। जल्द ही वो 45वें फ्लोर पर पहुंच जाता है और सिक्योरिटी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। उसे याद था यहीं पर उसके पिता का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। वहाँ उसे 2 जाने पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं। ये उसका दोस्त वॉर्ड था और ये उसकी गर्लफ्रेंड जॉन। डैनी उन्हें बताता है कि वो वापस आ गया है। वो उन्हें अपना पूरा नाम डैनी रैंड बताता है, लेकिन डैनी का नाम सुनने के बाद भी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वॉर्ड सिक्योरिटी को बुला लेता है। अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड का ऐसा रिएक्शन देखकर डैनी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉर्ड को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। आखिरकार डैनी को मरे हुए पूरे 10 साल जो हो चुके, डैनी अभी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसने अभी जो किया वो सिर्फ एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था और वो माफी मांगना चाहता था। लेकिन तभी उसका दोस्त वॉर्ड उसके सामने आ जाता है और कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं। डैनी की मार्शल आर्ट्स स्किल्स भी इतने लोगों के सामने काम नहीं आती और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लिफ्ट में डैनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा की। उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्त उसे पहचान तक नहीं पाए। जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हुई थी। कंपनी से निकलने के बाद वो सीधा अपने पुराने घर पहुंचता है। घर के बाहर जमीन पर अभी डैनी और उसके पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ था। उसे याद था कि दरवाजे के ऊपर एक चाबी छुपी होती है, लेकिन दरवाजे का लॉक बदल चुका था। अगर ये पुराना डैनी होता तो वो हार मान कर चला जाता, लेकिन अब वो बदल चुका था। वो एक ही छलांग में दीवार फांद कर दूसरे फ्लोर पर चढ़ जाता है। साफ था कि इन 10 सालों में उसने अपनी बॉडी को काफी ट्रेन किया था। खिड़की से अंदर घुसने पर उसे कमरे में अपने बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तस्वीरें मिलती, मतलब वो दोनों अब इसी घर में रहते थे। लेकिन तभी एक बड़ा सा कुत्ता उसे घूरने लगता है, लेकिन डैनी घबराता नहीं है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर एक मंत्र पढ़ता है और वो खतरनाक कुत्ता एकदम शांत हो जाता है। फिर भी डैनी उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने पुराने कमरे में जाता है, जहाँ उसे पेरेंट्स के साथ अपनी एक फोटो मिलती। उस तस्वीर में उसके दोस्त, गर्लफ्रेंड और पिता के पार्टनर भी। बालकनी में रखी टेबल को देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसका दोस्त वॉर्ड उसे तब भी ज्यादा पसंद नहीं करता। अभी डैनी की गर्लफ्रेंड जॉय घर वापस आ जाती है, लेकिन डैनी उसके सामने नहीं आता। वो पहले पूरी सच्चाई का पता लगाना चाहता था और फिर जॉय से मिलना चाहता था। इसलिए वो खिड़की से निकलकर पास के एक पार्क में चला जाता है। वहाँ एक बेघर आदमी उसके पास आता है। उसे लगता है कि डैनी भी उसी की तरह। वो आदमी डैनी को अपनी कहानी सुनाने लगता है और डैनी भी चुपचाप सुनता है। आखिरकार इस वक्त डैनी की हालत भी एक बेघर इंसान जैसी ही। थोड़ी देर में उस आदमी के फोन से डैनी को पता चलता है कि उसे 10 साल पहले ही मरा हुआ घोषित कर दिया गया। यही खबर उसके पिता के पार्टनर के बारे में भी थी। ये देखकर डैनी सब समझ जाता है। उसे पता चला कि वॉर्ड और जॉय को उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन डैनी अब किसी भी हाल में अपनी पहचान साबित करना चाहता था।